भविष्य की दुनिया में इंसानों ने मृत्यु पर विजय पा ली। यहाँ सभी को 1 साल की उम्र से अपनी गर्दन में कॉर्टिकल डिस्क इम्प्लांट करवानी होती है, जिसमें उनके मस्तिष्क की चेतना संग्रहित हो जाती है। शरीर टूट जाए कोई चिंता नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं तो नया बायोनिक शरीर खरीद सकते हैं। बस कॉर्टिकल डिस्क डालें, यादें पुनः प्राप्त करें और अमीर लोग अमर हो सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के पास पैसा नहीं होता। लेकिन अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उन्हें जेल से मुफ्त में एक बायोनिक शरीर दिया जाता है। स्पष्ट है कि मुफ्त वाले सब खराब होते हैं। जैसे 7 साल की इस बच्ची को 80 साल के बायोनिक शरीर के साथ भेज दिया गया। उसके माता पिता इसे स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन सत्ता का रवैया यही था, आपके पास पैसा नहीं है तो यही विकल्प है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति अपवाद है। वह सबसे ताकतवर विद्रोही सैनिक था, लेकिन अपनी विद्रोह की हार के बाद लड़ाई में मारा गया। उसका कॉर्टिकल डिस्क जेल में 250 साल तक बंद था। इस बार जब उसकी एक्टिवेशन हुई, उसे जेल का सबसे बेहतरीन बायोनिक शरीर मिला और उसे अमीरों की स्काई सिटी में भेज दिया गया। दरअसल दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति लॉरेंस ने उसे चुना। लॉरेंस ने कहा, तुम एक केस की जांच कर दो। फिर दीवार से मैमूल उतार कर कहा, मुझे 48 घंटे पहले मार दिया गया था। कॉर्टिकल डिस्क भी तहस नहस हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस बंदूक से मुझे गोली मारी गई वह मेरी ही थी। छोटे कोर ने कहा, इसमें कुछ जांचने की जरूरत ही नहीं है। चूक चारों ओर कड़ी निगरानी है। लॉकर भी सिर्फ तुम्हारी या तुम्हारी पत्नी की पहुंच में है। अगर आत्महत्या नहीं है तो कुछ गड़बड़ी होना चाहिए। लेकिन लॉरेंस दृढ़ता से कहता है कि यह आत्महत्या नहीं है और उसकी पत्नी का भी अलिबाई है। यहाँ तक कि सबसे अधिक हैरानी इस बात से होती है कि तुम्हारी कॉर्टिकल डिस्क तो नष्ट हो चुकी थी, फिर तुम जीवित कैसे हुए? लॉरेंस ने बताया कि वह हर 48 घंटे अपने निजी उपग्रह के माध्यम से अपनी चेतना डेटा अपलोड करता है ताकि इसी तरह की स्थिति से बचा जा सके। फिर भी गोपनीयता की खातिर उसके कमरे और आंखों में कोई निगरानी नहीं है। डेटा जो उसके मृत्यु के बाद अपलोड होता वह भी बिल्कुल गायब हो गया। पर लॉरेंस को बस अपराधी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। छोटे कोर होटल लौटता है 2 रंगीन व्यक्तियों का रोमांच के साथ, लेकिन जांच शुरू करने से पहले ही उसके पीछे एक हथियार आ जाता है। जांच तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक लोहे के हथियार का सामना करना पड़ता है। हमलावर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। वह मरने के करीब था जब रिसेप्शन पुलिस उसे बताती है कि हमारे होटल की सारी सेवाएं भुगतान से ही मिलती हैं। यह सुनकर छोटे कोर अपनी मरणासन्न स्थिति में काउंटर तक रेंगता है और सेवा के लिए भुगतान कर देता है। कुछ ही पलों में छत से छोटी मिनी गनें चालू होती हैं। लाल रोशनी में अपराधियों को कब्जे में लिया जाता है। अगले दिन छोटा कोर लॉरेंस की क्लोन कंपनी पहुंचता है, जहां स्थितियां उसे चौंका देती हैं। लॉरेंस और उसकी पूरी फैमिली के क्लोन वहां भरे पड़े थे। लॉरेंस अपनी दौलत का उपयोग कर मनमानी करता था और जाहिर है उसके दुश्मन भी कई थे। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक क्लोन प्रणाली स्थापित की थी ताकि हर देश में आसानी से सक्रिय किया जा सके। लेकिन इस बार एक बड़े इंटरनेशनल डील के बाद घर लौटने पर उसकी हत्या हो गई। छोटे कोर को घटना की वजह समझ नहीं आ रही थी और वह सिंध के कड़वे क्लब में सुराग तलाशने पहुंचा। वहां आते ही उसे एक इंजेक्शन की खुराक दे दी गई। वह बेहोश हो गया।